एक पुराना ट्रिगर जो हम इग्नोर कर रहे हैं बट धीरे धीरे ऊपर आ गया है। $85 वाला क्रूड अब 95 पर आ रहा है। 20 लाख बैरल की कटौती अनिल जी, कैसे समझना है? आखिरी बार 1 लाख बैरल की तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, बट क्या इस बार 20 लाख इग्नोर कर सकता है मार्केट? जी नहीं कर सकते। लेकिन जितना $1 लाख की कटौती पर मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया, उस हिसाब से $20 लाख की कटौती पर भी रिएक्शन होगा, लेकिन $20 लाख जितना नहीं होगा। अच्छा क्या है, खराब क्या है? पहली चीज तो है कि कच्चे तेल का दाम $1 भी बढ़े तो हमारे लिए खराब है। हमें पसंद ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। सो 85 से 95 की रेंज में अगर आ जाता है, $10 बढ़ता है, तो मेरी जेब से पैसे ज्यादा जाते हैं, है ना? सो वो मुझे पसंद नहीं है। सो इंडिया के लिए कच्चा तेल का दाम बढ़ना तो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। अब आइए, कितना खराब है? जब अच्छा नहीं तो खराब कितना? जी, ये ओपेक प्लस वाले लोग ऑलरेडी 35 लाख बैरल कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना इन्होंने कमिट किया। मेरे ख्याल से 10 करोड़ इन्होंने कमिट किया हुआ है पर बैरल का, पर डे 10 करोड़ बैरल का अंदाज से। एग्जैक्ट हमें नया फिगर देगी, लेकिन अगर उसके सामने ऑलरेडी 35 लाख बैरल कम कर रहे हैं, तो जितना आप बोल रहे हो, आपने जो प्रोडक्शन टारगेट रखा, आप तो उससे कम ही प्रोड्यूस कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आज बग्गा साहब भी होंगे 11 बजे, उनसे और विस्तार से समझेंगे भी इस बात को। लेकिन अगर ऑलरेडी आप 20 लाख बैरल अभी बोल रहे हो और पहले 10 लाख बैरल का था, ठीक है, अब 20 लाख आप कम बोल रहे हो, लेकिन कर तो 35 लाख कम रहे हो। देखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, वो ओपेक प्लस की बात से ये समझ में आ जाए, जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं क्लैरिटी का, कि 35 लाख बैरल जो आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो प्लस 20 लाख है, तब तो टेंशन है। यानी कि आप जितना चाहिए उससे 55 लाख बैरल कम कर रहे हो, या चाहिए जितना टारगेट है। और अगर वो 35 में ही 20 है तो फिर तो हो गया ना, फिर नया क्या है? करेक्ट सर, है ना? हम तो भाई जब 35 कम कर रहे थे तब भी भाव $85 आ गया ना। यस बिल्कुल आ गया। अब उसी 35 लाख बैरल जो कम प्रोड्यूस करे उसमें 20 लाख इंक्लूड है, तब तो बात ही खत्म। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डिमांड है ही नहीं। डिमांड नहीं होने की वजह से आप प्रोड्यूस कर। एक चीज बताओ दीप मुझे, कच्चे तेल की डिमांड कहाँ है? इंडिया के अलावा किसको खरीदना है? करेक्ट। इंडिया के अलावा किसी को चाहिए तो बताओ। नहीं, है ना? ग्रोथ तो हमारे यही है, हमें ही चाहिए। बाकी तो क्या है, बाकी तो यूरोप और ये नेटो है, और यूरोप वालों के बीच में, रशिया के बीच में जो चल रहा है, इसमें खींचातानी होगी। सिंपल सी चीज है, ओपेक प्लस का मेंबर है रशिया, और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल रिलीफ मिले यूरोप को। उसको जरूरत लगेगी तो हमें $10 जो बढ़ रहा है ना, इधर से $10 हमें कम पे दे देगा। बोले आप शांति से लेते रहो मुझसे क्रूड। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा क्रूड का इंपोर्ट रशिया से सबसे ज्यादा हुआ है इतिहास में। नहीं तो आज तक हमारा गल्फ कंट्री से सबसे हाईएस्ट आता था। इस बार सिचुएशन बदल गई। क्यों बदल गई? रशिया को लगेगा तो थोड़ा पैसा गल्फ कंट्रीज को दे देगा कि आप प्रोडक्शन कट रखो, थोड़ा हमें सस्ता दे देगा, लेकिन वो यूरोप को जीने नहीं देगा। और यही हो रहा है। सो इसको है ना, नो डाउट हमें देखने पे लगता है हमें ज्यादा पैसा लग रहा है, सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ा, लेकिन अंदर घुस के भी देखना पड़ना होता है। अंदर घुस के देख के पड़ने पे मुझे कच्चे तेल के बड़े दाम से उतनी टेंशन नहीं है। राइट, तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक है, तो डर नहीं लग रहा मुझे। ये अच्छा हो गया इतने बड़े कट के बाद। हाँ, क्योंकि गेम समझिए, गेम रशिया का क्लियर है कि यूरोप को हमें ठोकना है। हाँ, वही चल रहा है अभी। और इनको फाइनेंशियली मार, जब तक मैं बता रहा हूं ये 2-4 देश उड़ेंगे नहीं ना, तब तक रशिया शांति से बैठेगा नहीं। बिल्कुल। और हमारे लिए क्या है, ठीक है, आप इंडिया हो, हमारे दोस्त हो, हमारी गुड बुक्स में हो, थोड़ा सस्ता अलग से ले लो। गल्फ वालों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली है ना, रशिया पैसा दे देगा। आज की तारीख में पैसा रशिया के पास हो गया, उल्टा सबसे ज्यादा ऐसा हाल है। करेंसी अप्रिशिएट। सो आई थिंक इस गेम को समझ के बहुत ज्यादा डरिए मत। नो डाउट बढ़ना अच्छी बात नहीं है किसी भी लिहाज से, लेकिन उतना पैनिक नहीं कर देना, ऐसा परेशान नहीं हो जाना कि अरे कच्चा तेल $10 नीचे से ऊपर आ गया। ये परेशान नहीं होना है। हाँ, ठीक है, डन सर। तो चलिए, कच्चे तेल की परेशानी नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए अच्छे हैं।